हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई और नीट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जेई के लिए कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम जेई का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, हम नीट का एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, कितनी अटेम्प्ट की लिमिट होती है। तो वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। दोनों ही चीज़ों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नीट एग्जाम से। अगर नीट एग्जाम की बात करूं तो नीट का जो एग्जाम है वो आप अनलिमिटेड बार दे सकते हो। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार दे सकते हो, आप चाहे जितनी बार दे सकते हो। बस एज की लिमिट है इसमें। एज जो है आपका, एज मिनिमम यानी कि कम से कम 17 साल होना चाहिए। मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर से पहले पहले। जिस भी साल आप एग्जाम दे रहे हो उस साल के 31 दिसंबर से पहले पहले आपका जो 17 साल है वो पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो 31 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, या इस दिन भी हो गया तो भी ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है। तो ये आपके नीट से रिलेटेड होता है। इसमें एज की अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। आप चाहे 30 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए हो, आप नीट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम 17 साल होना चाहिए। ये नीट की लिमिट के बारे में है। लेकिन जेई का ऐसा नहीं है। जेई में लिमिटेशंस काफी ज्यादा लगाई गई हैं। जेई के दो एग्जाम होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। अगर हम JEE की बात करें तो जेई के दो एग्जाम्स होते हैं। एक होता है आपका जेई मेंस और दूसरा होता है आपका जेई एडवांस्ड। जो मेंस क्वालिफाई करता है वही एडवांस में जा सकता है। मेंस के लिए आपको 3 इयर्स मिलते हैं, 3 साल देने का मौका मिलता है, 3 साल। और एडवांस के लिए आपको 2 साल देने का मिलता है, 2 साल तक आप दे सकते हो। ध्यान से समझिएगा, मेंस का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। एक आपका जनवरी में होता है, एक आपका अप्रैल में होता है। यानी कि पर ईयर 2 टाइम्स होता है एग्जाम, ठीक है। 2 टाइम्स एग्जाम होता है। एक जो होता है वो आपका होता है जनवरी में और दूसरा होता है आपका अप्रैल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक साल में आप 2 बार एग्जाम देना सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है, आप एक बार देना चाहो एक बार दे लो, 2 बार देना चाहो आप 2 बार दे लो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। कोई कंपलसरी वाली बात यहाँ पे नहीं होती है, वो मर्जी के ऊपर होता है कि आप एक साल में एक बार देना चाहते हो या एक साल में 2 बार देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जब आपने 12th पास आउट किया, आपने 12th पास किया, मान लेते हैं आप 12th पास कर रहे हो 2026 में, तो 2026 में आप जनवरी और अप्रैल में दे सकते हो, ठीक है। आप 2027 में जनवरी और अप्रैल में दे सकते हो, आप 2028 में जनवरी और अप्रैल में दे सकते हो। ये 3 ही साल आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 पास करने के बाद आप सोचो कि हम एक साल गैप लेंगे फिर तैयारी करेंगे, उसके बाद भी हमारे पास 3 बार रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप जिस साल 12th पास किए उस साल आप दो या ना दो, आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं आपने 2026 में एग्जाम नहीं दिया तो आपका ये अटेम्प्ट खत्म है, आप सिर्फ 2 साल और एग्जाम दे पाओगे। और इन 2 सालों में जनवरी अप्रैल दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। यानी टोटल अगर आपको देखा जाए तो 6 बार चांस मिल रहा है। 2 बार 2026 में, 2 बार 2027 में, 2 बार 2028 में। समझ गए? क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है तो 2 बार हर साल आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और लगातार आपको 12th पास करने के बाद 3 मौके मिलते हैं, 3 साल का मौका मिलता है। इन 3 सालों में आप नहीं निकाल पाए तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 12th पास करने के बाद 2026 में हमने एग्जाम दे दिया, जनवरी या अप्रैल में से कोई एक दे दिया, तो क्या अगले साल 2 बार और देने का मौका मिलेगा? तो नहीं। इस साल का जनवरी अप्रैल खत्म हो गया तो वो अगले साल में शिफ्ट नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपने 12th पास कर लिया 2025 में, ठीक है, 2025 में। और 2025 में पहली कंडीशन हम ये मान लेते हैं कि पहली कंडीशन आपके साथ ऐसी हुई कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, नो एग्ज़ाम, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, जेई का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया। तो आपके पास अब आगे 2026 का मौका है और 2027 का मौका है। 2026 में आप जनवरी वाले के लिए जा सकते हो, आप अपने अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। इसी तरह 2027 में भी जनवरी के लिए जा सकते हो, आप अप्रैल के लिए जा सकते हो। लेकिन
2025 में आपने नहीं दिया था तो ऐसा नहीं है कि आपको और मौका दिया जाएगा अगले साल, नहीं। आपने 2025 में 12 पास किया, आपने 2025 में एग्जाम नहीं दिया तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आपके पास बस ये 4 मौके और हैं, यानी 2026 में 2 बार, 2027 में 2 बार। अब इसमें से मान लेते हैं आपने जनवरी में नहीं दिया, आपने अप्रैल में दिया, इसमें दिया, इसमें दिया। अब आप सोचो ये जनवरी वाला हमको दोबारा से अटेम्प्ट मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। एक बार जो अटेम्प्ट खत्म हो गया वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। दूसरा, मान लेते हैं आपने 2025 में अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था, अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था, तो अब आप 2026 में दे सकते हो जनवरी और अप्रैल का, जनवरी और अप्रैल, ठीक है। आप 2027 में दे सकते हो जनवरी और अप्रैल। ऐसा सोचो कि मेरा एक बार 2025 में रह गया था तो एक और मौका मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मौका हाथ से निकल गया वो मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस साल 12th पास कर रहे हो उस बार आपके पास 2 मौके हैं, उसके अगले साल 2 मौके हैं, उसके अगले साल 2 मौके हैं। इनमें से कोई भी मौका आप छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आपने छोड़ दिया तो आगे आपको और मौका मिलेगा, नहीं, आगे आपको नहीं मिलेगा। आपने 2026 में जनवरी का एग्जाम अगर छोड़ दिया तो फिर दोबारा कभी आप ऐसा सोचो कि 2028 में हम जनवरी वाला दे दें तो नहीं हो पाएगा। आपके इतने सारे अटेम्प्ट हैं, आप छोड़ दिए तो छोड़ दिए, वो हाथ से गया। अगला मौका देखो है कि नहीं है आपके पास, समझ गए। तो 3 कंसेक्यूटिव ईयर सीसी को कहते हैं, यानी कि 12 पास जिस साल हुआ उसका अगला साल, उसका अगला साल, यानी 3 साल आपको 2-2 मौके दिए जाते हैं हर साल। टोटल 6 बार अटेम्प्ट मिलता है, आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो आपके हाथ से चला गया वो अटेम्प्ट, समझ गए। तो ये जेई के पूरे अटेम्प्ट्स की बात हो गई, जेई मेंस के। ये जेई मेंस की मैंने बात की कि 3 साल लगातार आपको मौका मिलता है। जब भी आप 12 पास कर रहे हो उस साल को गिनते हुए अगले 3 साल तक आपको मौका मिलता है। वो साल, उसका अगला साल, उसका अगला साल। आपने 2024 में पास किया था तो 2024, 25 और 26 3 साल आपके पास है। आपने अगर 2023 में पास किया था तो 2023, 24, 25 आपका 25 वाला अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब आप आगे नहीं जा सकते, समझ गए बात को। तो ये मेंस की बात थी। अब आती है बारी एडवांस की। तो पहली बात तो एडवांस में वही जा सकता है जो मेंस क्वालिफाई किया हो, बिना मेंस क्वालिफाई किए आप एडवांस में जा नहीं सकते, ठीक है। तो एडवांस में हमेशा जेई मेंस क्वालिफाई वाले ही जाएंगे, मेंस क्वालिफाई जो कर रखा है वही जाएगा, ठीक है। और इसके लिए केवल 2 साल मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए केवल 2 साल मिलते हैं, यानी कि अगर आपने 2026 में पास किया है 12 तो 2026 में मौका मिलेगा और आपको 2027 में मौका मिलेगा। और इसका एग्जाम साल में एक बार होता है, वन टाइम होता है, यानी कि 2026 में एक बार आपके पास मौका है। अगर आप 2026 में पास कर रहे हो उसका अगला साल 2027 में आपके पास मौका है। तो अगर 2026 में आपने मेंस का एग्जाम दिया, जनवरी और अप्रैल दोनों वाला, किसी में भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो आप एडवांस वाला नहीं दे पाओगे, आपका ये अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। 2027 में आप ट्राई करोगे, आप दोनों में से किसी भी एक में अगर क्वालिफाई हो गए, चाहे जनवरी में या अप्रैल में, किसी भी एक में क्वालिफाई हो गए तो आप एडवांस वाला दे सकते हो, 27 वाला। निकाल पाए तो ठीक है, नहीं निकाल पाए तो फिर आगे एडवांस वाली बात खत्म हो जाएगी, आप आईआईटी का सपना भूल जाओ। आईआईटी के अलावा फिर एनआईटी और बाकी जगह जा सकते हो, लेकिन जेई एडवांस से ही आपको आईआईटी मिलता है। आईआईटी के लिए आपके पास केवल 2 मौके होते हैं, एक जस्ट 12 पास के बाद और एक उसके अगले, इसके बाद आपको आगे का मौका नहीं मिलता। इसलिए इस चीज को ध्यान से आप समझ लीजिए। तो अटेम्प्ट की लिमिट जेई में है लेकिन नीट में नहीं है, समझ गए आप। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जो लोग भी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। हमारी कितनी प्लेलिस्ट है नीट की एक बार आपके सामने रख देती हूँ। अगर आप जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कॉमेंट करिए, जेई का भी हम फुल ट्रू प्रिपरेशन आपको करवा देंगे। ओके, सो हम बात कर रहे हैं कि नीट की प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट के बारे में। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एक नीट बायो के नाम से प्लेलिस्ट, नीट बायो, ठीक है, जिसमें बायो के सारे चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे, A to Z सारे चैप्टर्स 1 by 1 आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। पहला प्लेलिस्ट होगा ये। दूसरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा नीट फिजिक्स का। तीसरा आपको मिलेगा नीट केमिस्ट्री का,
जिसमें केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा मिलेगा नीट वन शॉट वीडियोस, नीट वन शॉट, ठीक है। इसके बाद अगला पांचवा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नीट PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद छठवां प्लेलिस्ट और जो लास्ट प्लेलिस्ट है आपका वो आपको मिलेगा, छठवां और लास्ट प्लेलिस्ट वो आपको मिलेगा नीट अपडेट्स का, नीट अपडेट्स 2026, ताकि आपका ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म की डिटेल्स आपसे छूट जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई फॉर्म की डिटेल्स आपसे छूट जाए, इसलिए मैंने ये अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट तो आपको हमारे स्पार्कअप क्लासेस चैनल पे ही मिल जाएगी, इसी चैनल पे। और ये सारी जो प्लेलिस्ट हैं, ये सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे स्पार्कअप स्टडी पे। जैसे हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, इस पे आपको मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो हिंदी मीडियम के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है। तो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन में मैंने इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है, फिर नीचे हिंदी मीडियम लिख के हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट डाली है। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, उसी में आपको सारी प्रिपरेशन मिल जाएगी आपके एग्जाम से पहले पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। जेईई की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये सारी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.